आगे दिखाया जाता है। कैंग के लेटर में लिखा है, कल 6 बजे डिसरप्शन फॉरेस्ट में जो डंजन है वहां आना अगर तुम बचाना चाहते हो अपने गिल्ड को। इस लेटर को अपने हाथ में नोचते हुए दबाकर बड़ा पप्पू कहता है, कमीने, तो वह अब आमने सामने की लड़ाई चाहता है। बड़ा पप्पू अपने गिल्ड के मेंबर्स के साथ उस डंजन के सामने खड़ा हुआ है और कहता है, ठीक है, चलो उस कमीने का चेहरा देखते हैं और उसके मांस को उसकी हड्डियों से अलग कर। लोगों के बीच कानाफूसी चल रही है। लोग धीरे धीरे बोल रहे हैं, शिट, मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, बट क्या करे, अगर हम नहीं आते तो पता नहीं ये हमारे साथ क्या करता। अभी सिचुएशन को देख लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। उनकी इस कानाफूसी को सुनकर बड़ा पप्पू अपने दांत को भींचते हुए मुट्ठी को कसते हुए कहता है, इन यूजलेस लोगों का मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर मैं उस बंदे को अच्छे से अपने साथ मिला पाता। यहाँ वह सोच रहा है। यहाँ पर वह किसी एक अनजान बंदे के बारे में सोचता है जो उसे कॉल करता है। लगता है तुम बहुत सारे ट्रबल्स में हो आजकल। ये अनजान व्यक्ति के बारे में हमें बताया नहीं चाहता। बट उसकी आवाज सुन के बड़ा पप्पू काफी ज्यादा खुश है और वह मन में सोचता है, और ये बंदा है यू सॉन्ग। बड़ा पप्पू खुश है कि आखिर ये बंदा मुझे खुद पहले से ही कॉल कर रहा है, और अगर ये वही बंदा है तो डेफिनेटली। बड़ा पप्पू कहता है, तुमने मुझे कांटेक्ट किया बिल्कुल सही समय पर। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं जरूर तुम्हें रिपे करूंगा, और मैं अपने पिता को तुम्हारी मदद करने के लिए भी कहूंगा। तभी टेलीफोन पे वो बंदा बोलता है, क्या तुम किसकी मदद करोगे? लगता है तुम अपनी सिचुएशन समझ नहीं पा रहे हो। और वो बंदा कहता है, मैंने अपना मूड बदल दिया है, मैं अपना हाथ इस मैटर से हटा रहा हूँ। और ये कहकर वह कॉल काट देता है। बड़ा पप्पू चिल्लाते हुए बोलता है, वेट। अचानक से क्यों? फोन में वो बंदा बोलता है, शायद तुम्हें अपने महान पिता पर इसके लिए निर्भर होना चाहिए। और फोन कट गया। उस बात को याद करके अपने दांत को भींचते हुए बड़ा पप्पू कहता है, वह लड़का नहीं, वो कुत्ते का बच्चा। उस लेटर को अपने हाथ में पकड़ के हाथ से जला रहा है। वह कहता है, ये बंदा यॉन सॉन्ग से भी क्रेजी है। यॉन सॉन्ग वही है साइको नंबर 2। वह अपने मन में कहता है, देखते हैं आखिर तुम कब तक ऐसा एक्ट कर पाते हो। किसी अनजान जगह पे वही टेलीफोन वाला बंदा बैठा हुआ है। वह कहता है, अच्छा। उसके सामने कोई पर्सन बैठा है। वह बंदा कहता है, तो बेट गिल्ड ने अपने सभी मेंबर्स को समन कर लिया है। लगता है बड़ा पप्पू काफी दूर निकल चुका है। दूसरा बंदा कहता है, फिर भी सतह पर तो हमारे बीच एक अलायंस जरूर है। क्या आप उसकी मदद करने का कोई कोशिश नहीं करेंगे? वह हैंडसम सा बंदा कहता है, कॉफी कप को हाथ में रखे हुए, और यहाँ हमें उसका नाम पता चलता है, यह है मिस्टर चोई मिंजो। चोई मिंजो कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, उस जैसे कचड़े की मदद करने का कोई पॉइंट नहीं है। दूसरा बंदा बोलता है, अगर वह मर गया तो चेयरमैन जंग क्या शांत रहेंगे? चोई तीखी निगाहों से उसकी तरफ घूरता है और इनविजिबल रे उसके गले को दबा देती है दूसरे बंदे की। वो चिल्लाता है, आ, 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 उसको ऊपर उठा दिया है उसकी ऊर्जा ने। सो तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे रगड़ते हुए उस बुढ़े के सामने जाना चाहिए? दूसरा बंदा जिसके आंखों में आंसू, मुंह से लार बह रही है, कहता है, नहीं, गला दबा हुआ है, मुझे माफ कर दो। चोई सांस को बाहर छोड़ते हुए, गुस्से को शांत करते हुए, अपनी ऊर्जा को समेटते हुए उसे सोफे पे गिरा देता है। वह दूसरा बंदा अपने गले को रिलैक्स करते हुए खांसता है। चोई कहता है, छोड़ो इन सब बातों को, और जो तुम कर रहे हो वह करते रहो, और फंडिंग के कुछ न्यू रिसोर्स ढूंढो। गॉट इट। इसके बाद दिखाया जाता है डंजन के बाहर। डंजन के अंदर लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये सभी बेट गिल्ड के मेंबर है, बड़े पप्पू के साथ अंदर आ रहे हैं। बड़ा पप्पू कहता है, क्या टाइम हुआ है अभी? उसका डिप्टी गिल्ड लीडर कहता है, 6:03 शाम के। बड़ा पप्पू गुस्से में कहता है, वह कमीना, उसने मुझे यहाँ बुलाया और उसे कहीं नामो निशान नहीं है। ये तो बिल्कुल मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। वह चिल्लाते हुए बोलता है, सभी लोग जंग के लिए तैयार हो जाओ। मुझे नहीं पता कितने दुश्मन हैं, बट ये एम्बुश हो सकता है। सभी चिल्लाते हैं, यस सर। तभी एक बंदा इशारा करते हुए बड़े पप्पू को कहता है, गिल्ड मास्टर देखिए उस तरफ, कोई हमारी ओर आ रहा है। एक धूल का बवंडर उनकी तरफ आ रहा है। जब बड़ा पप्पू और लोग उसे गौर से देखते हैं तो पता चलता है कैंग पागलों की तरह हंसते हुए दौड़ा आ रहा है, अपने कंधे में एक बैग को दबाए हुए। शायद बैग में कुछ है, जिसका पीछा करते हुए वुल्फ, डीमन वुल्फ उसकी तरफ आ रहे हैं। कैंग की आंखें लाल है, क्रीपी सी स्माइल। बड़ा पप्पू चिल्लाता है, कैंग ह्योन, वो आश्चर्य में है, आखिर ये जिंदा कैसे है? दूसरा बंदा कहता है, नहीं, ये जुड़वा होगा। नो। बड़ा पप्पू कहता है, ये अभी भी जिंदा है? हैरानी से और घबराहट से बड़े पप्पू की चौसट हो रखी है। कैंग चिल्लाता है, बड़ा पप्पू बहुत समय हो गए मिले हुए। अपने बैग से हाथ डालकर कुछ उसकी तरफ फेंकता है, कैसे हो तुम? ये लो गिफ्ट तुम्हारे लिए। बड़े पप्पू हैरान है। कैंग के हाथ में है एक क्यूट सा बेबी वुल्फ, जिसे देखकर सभी मोहित हो गए हैं। लोग बताते हैं ये डिस्फरिंस का बच्चा है, कितना क्यूट है, और उसे अपने हाथ में पकड़कर बेसबॉल की तरह दूर उछालता है कैंग। ये लो तुम्हारा गिफ्ट।
और वो क्यूट सा पपी गिल्ड के मेंबर की ओर आता है। लोग चिल्ला रहे हैं, ये पागल इंसान कैसे इतने प्यारे पपी को इस तरह फेंक सकता है। डिप्टी गिल्ड लीडर अपने हथियार को छोड़कर उस पपी को पकड़ने आता है, पर उससे पहले एक टकला गिल्ड मेंबर उसे अपने पास लेने की कोशिश करता है। पपी की आंखों में आंसू है। शू, वो उसके पास आता है, वो उसे प्यार से समेट लेता है बाहों और कहता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। पर टकलू को समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। वह बोलता है, सब कुछ ठीक है पपी, पप्पा तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। सभी लोग कहते हैं, हम इसे हक करना चाहते, ये कितना क्यूट है। तभी लोग चिल्लाते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी बड़ा पप्पू चिल्लाता है, चुप हो जाओ तुम सभी। बड़ा पप्पू अपने दांत को भींचते हुए कहता है, ये पागल इंसान, इसने किडनैप किया है डिस्फरेंस के पपीज को और उसके बैग में बहुत सारे पपीज हैं, जिसकी वजह से वो डिस्फरेंस वुल्फ पागल हो गए हैं और गिल्ड मेंबर्स की तरफ आ रहे हैं। ये कहते हुए पागलों की तरह एक बार फिर कैंग पूरे बैग को हवा में उछालता है और कहता है, ये लो एक्सेप्ट करो गिफ्ट्स को, जिससे बहुत सारे पपीज बाहर गिरते हैं। बेड गिल्ड के मेंबर्स उनको पकड़ने जाते हैं, उन प्यारी आंखों में समा जाते हैं। बट तभी कैंग एक छाल मारता है और स्लैश से बड़े पप्पू के ऊपर तलवार चलाता है। पीछे उसके वुल्फ भी उनकी तरफ कूदते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। तभी कुछ लोग शील्ड बड़ा पप्पू आग की लेयर से उनके पर हमला करता है, बट कैंग आगे भागता है और कहता है, गुड लक। बड़ा पप्पू अपनी आग से उन सबको मारते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। वह समझ चुका है कैंग का प्लान। बड़ा पप्पू कहता है, डिस्फरिन से लड़ना वैसे भी बहुत मुश्किल है क्योंकि वह इनविजिबल हो सकते हैं और हमें इस पागल कैंग से भी लड़ना पड़ रहा है। वह गुस्से में लाल हो चुका है, लाल ऑरा निकल रही है उसके पूरे शरीर से। वह सबको चिल्लाता है, सभी रिट्रीट, इस डंजन से बाहर निकलो। सभी लोग तेजी के साथ दौड़ते हैं डंजन की बाहर निकलने के लिए, डंजन डोर की तरफ। तभी लोग बोल रहे हैं, कल हम इस गिल्ड से बाहर निकल जाएं, बट वो बाहर जा पाते उससे पहले ही साइको नंबर 2 योनसोंग एंट्री लेता है डंजन डोर से अंदर और कहता है हाय, और निकालता है अपने क्लब को। और साइको स्माइल आंखों के साथ एक जोरदार वार, खून के फव्वारे छूट रहे। अपने क्लब को तेजी से चलाते हुए योनसोंग लोगों की गर्दन उड़ाते जा रहा है। एक तरफ साइको नंबर 2 हरी आंखों के साथ और दूसरी ओर कैंग। योनसोंग को देखकर बड़ा पप्पू भी बहुत हैरान है। उसे समझ में आ जाता कि योनसोंग ने उसे धोखा दिया। योनसोंग समझ चुका है कि वह बड़ी मुसीबत, पर शायद उसे कोई रास्ता मिल गया है। वह एक तरफ देखता है जहाँ पर इनविजिबल वुल्फ्स हैं, शायद वह कोई रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर देखता है जहाँ दो साइको धज्जियां उड़ा रहे हैं। बड़ा पप्पू समझ चुका है, कोई रास्ता नहीं। वह अपने दांत को भींचते हुए गुस्से को अंदर दबाते हुए कहता है, अगर ये समस्या आ चुकी है तो मेरे पास एक फाइनल ऑप्शन है। वो अपनी मुट्ठी को भींचता है, आग की लपटें निकलती हैं। उसके मेंबर्स के दांत टूट रहे हैं, खून और केचप गिर रहा है। दोनों साइको टीम मेंबर की धज्जियां उड़ा रही। कैंग कहता है, ये खत्म ही नहीं हो रहा, तुम लोग कॉकरोच की तरह हो। अब मुझे गुस्सा आना चालू हो रहा है। अपने पूरी बॉडी को आग में घेरते हुए बड़ा पप्पू चिल्लाते हुए कैंग की ओर दौड़ता है, कैंग योन। कैंग पीछे पलटता है। बड़ा पप्पू समझ चुका है कि वह अब कहीं नहीं भाग सकता और चिल्लाता है, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपनी पूरी बॉडी को आग में लपेटे हुए वह कैंग की ओर दौड़ता है। बड़ा पप्पू कहता है, अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हें भी अपने साथ लेते हुए जाऊंगा। और हमें दिखाया हो जाता है सेल्फ इमोलेशन, आत्मदाह। अपने आप को चलाते हुए कैंग की ओर कूदता है बड़ा पप्पू। कैंग अपने हाथ को सामने लाके बचने की कोशिश करता है, बट एक तेज धमाका होता है। आग की लपटें चारों तरफ है, लोगों के सिर्फ शैडो दिखाई दे और बड़ा पप्पू का शरीर भी कई जगह से जल चुका है। बड़ा पप्पू सोचता है, यह जो स्किल है इससे मेरी जिंदगी भी खतरे में आ जाती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फायर पावर यूज होता है। बट अगर मेरी ये कंडीशन है तो कैंग योन की भी सेम कंडीशन, पर उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी होती जाती है। एक हाथ आग को चिरता हुआ आ गया। कैंग उसकी मुंडी को अपने हाथ से पकड़ता है, जलते हुए शरीर के साथ जलती हुई सफेद आंखें। अब बड़ा पप्पू कहीं भाग नहीं था, उसे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा। और जलता हुआ कैंग बोलता है, बस तुम इतना ही कर सकते हो, ये तो सिर्फ गर्म है कुत्ते के बच्चे। और एक लात बड़े पप्पू के पेट में मारता है, उसके मुंह से खून निकल चुका है। बड़ा पप्पू दूर गिरता है, वुल्फ से टकराता है, अपने पेट को दर्द से पकड़ता है, कह रहा है। कैंग कहता है, बस वहीं रहो और देखो क्योंकि मैं तुमसे आखिर में डील करूंगा। कैंग कहता है, उसकी बॉडी रिजनरेट हो रही, कि तुमने जो मेरे साथ किया मैं तुम्हें इतनी आसानी से शांति से जाने नहीं दूंगा। तुम्हें अपने छोटे छोटे फॉलोअर्स को अंत तक देखना होगा, फिर तुम्हारी बारी आए। पेट गिल के मैम धूल और स्लैश के बीच कम होते जा रहे हैं, चीखने की आवाजें आ रही। बड़ा पप्पू हंसता है, हाँ सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कैंग कहीं पंचेस कहीं अपने ब्लेड से पेट गिल के मेंबर की धज्जियां उड़ा रहा है। बड़ा पप्पू कहता है, इतना सब कुछ वो भी सिर्फ इसलिए कि मैंने एक गाय से झगड़ा किया। वो हंस रहा, पागलों की तरह हंस रहा है। उसकी हंसी बढ़ती जा रही, पूरा जंगल उसकी हंसी से गूंज चुका है। और जब उसकी
हंसी रुकती है तो सामने टोन और बेट गिल्ड के मेंबर और वुल्फ पड़े हुए हैं धराशायी बिना श्वास, और बड़े पप्पू के सामने दोनों साइको खड़े। शायद हंसी से पागल हो चुका है बड़ा पप्पू, वो अभी भी हंस रहा है, आंखें उसकी कहीं और खो रही। उसकी ओर झुककर योनसोंग कहता है, ब्रो लगता है ये बच्चा हंस रहा है, क्योंकि बड़ा पप्पू खुली आंखों से अकॉन्शियस हो चुका है। कैंग कहता है, ये सब मत सोचो, लगता है वो कुछ अच्छा ड्रीम देख रहा है। बड़ा पप्पू मन में सोच रहा है सब कुछ खत्म हो चुका है। वो अभी भी हंस रहा है और सोच रहा है सब कुछ खत्म, सब कुछ। तभी कुछ उसके दिमाग में आता है, वेट, ओवर, हु, मी, देयर, यहाँ, नो वे, मैं ऐसे खत्म नहीं हो सकता। कैंग उसकी ओर देखता है, बड़ा पप्पू की आंखों में आंसू है, वो दांतों को भींचता है और सोच रहा है, मैं इस तरह नहीं खत्म हो सकता, भले ही मैं अनवांटेड चाइल्ड हूँ, मेन फैमिली से बाहर, आउटसाइड, सबने मुझे इग्नोर, मेरे भाइयों और बहन, मैं बार बार पावर स्ट्रगल में खींचा गया, मेरे पिता ने हर बार मेरी मदद, कई लोगों ने मुझे खींचना चाहा और इस वजह से मुझे चीरना चाहा, बट एक दिन सब दुनिया बदल गई। जब ये ट्यूटोरियल आया, अवेकनर्स, डंजन्स आए, सब कुछ बदल गया और शक्ति का मतलब ही बदल गया। और उस समय मुझे समझ में आ गया कि यह मेरा चांस। उसके सामने एक स्लैश गूंजता है, उसे समझ में नहीं क्या आया और उसका सर साइड में गिर। कैंग कहता है, सबको नहीं मिलेगा लंबे डायलॉग मारने का मौका, पता नहीं विलन्स लोग इतना बोलते क्यों हैं। योनसोंग बोलता है, ये उसके आखिरी शब्द थे, तुम्हें उसे सुन लेना चाहिए था पूरी तरह से। कैंग कहता है, नहीं, मैं क्यों सुनूं, उसे इन फालतू चीजों से कभी फर्क नहीं पड़ता। कैंग बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, हाँ, बट मैंने तुम्हें करने के लिए बोला नहीं था। योनसोंग बोलता है, हे कम ऑन, ये बहुत मजेदार था, सो इट्स ओके। सो तुम क्या सोचते हो ब्रो, अपना बदला लेने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। कैंग अपने चिन को खुलाते हुए बोलता है, आई एम नॉट श्योर। योनसोंग बोलता है कि लोग कहते हैं कि रिवेंज के बाद खालीपन होता है, लगता है बात सही है। कैंग बोलता है, खालीपन बिल्कुल नहीं, मैंने उन सबको धज्जियां उड़ाई जो उसको डिजर्व करते थे। अगर मुझे कुछ सोचना भी हो तो मैं कहूंगा कि मैंने कान के मैल को एक बार में निकाल दिया। ये कुछ खास नहीं था, बट एक तरह का रिलीविंग था, मुझे लगता है। योनसोंग बोलता है, इस तरह की घटिया एनालॉजी यूज मत करो ब्रो। कान से मैल को उंगली से निकालते हुए फूकते हुए कैंग बोलता है, फू, तो हम क्या करें इन आइटम्स के साथ जो ड्रॉप हुए हैं, हम इन्हें बेचते हैं और प्रॉफिट को स्प्लिट कर लेते हैं। योनसोंग बोलता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे ही पैसा है, पैसा है पैसा। योनसोंग बोलता है, ओह ऐसा है, तलवार को उठाते हुए और कहता है, ओके देन। कैंग मन में सोचता है, पैसे, हाँ, अभी तक मैं पर्टिकुलर पैसे से ऑब्सेस नहीं था। मैंने डंजन क्लियर करने से बहुत कुछ पाया है, इन्हें क्लियर करने से जो मुझे रिवॉर्ड मिला है वो बहुत कुछ है, पर इस बार मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ पैसा काफी नहीं और मैं अपनी ताकत से सबको नहीं बचा सकता। और अपनी इन्वर्टी में तलवार को डालते हुए वह सोचता है, मुझे और पैसे की जरूरत है और फोर्स की भी। रात का नजारा दिखाया जाता है, दोनों साइको डंजन के बाहर खड़े हैं, डंजन का गेट हो रहा है डिसअपियर। योनसोंग कहता है, तो ये खत्म हुआ। कैंग बोलता है, हाँ। कैंग बोलता है, अगर मैं कोई गिल्ड बनाऊंगा तो क्या तुम उसके पार्ट बनोगे। योनसोंग बिना सोचे बोलता है, बिना रुके, हाँ बिल्कुल। कैंग बोलता है, मैंने अपनी बात कंप्लीट नहीं की। योनसोंग बोलता है, अगर ये तुम्हारा गिल्ड होगा तो इसमें बिल्कुल मजा आएगा, है ना, और मेरा मन ये कह रहा है मुझे बहुत मजा आएगा और मुझे चाहिए मजा। कैंग बोलता है, तुम्हारे कट मेरा बम, मैंने तो बोला ही नहीं कि मैं तुम्हें अपने गिल्ड में शामिल करूंगा। योनसोंग बोलता है, कम ऑन, तुम अभी मुझे अपने गिल्ड में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। कैंग बोलता है, निकलो यहाँ से पहली फुर्सत। और हमें बताया जाता है कि उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि एक स्मॉल गिल्ड जो बना 2 लोगों से, वो भी एक जोक के दौरान, वो बहुत और मोस्ट फेमस गिल्ड बनेगा, बट ऑफ कोर्स बैड वे में, क्योंकि इसमें है कैंग। तो देखते हैं आगे। एक ऊंची बिल्डिंग, कोई चिल्ला रहा है कि ये बात अलग है, तुमने कहा कि तुम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे बड़े पप्पू की। एक अपनी 50s का बंदा किसी की तरफ उंगली लेके ये बातें बोल रहा, ये है बड़े पप्पू के पिता हैंसुक ग्रुप के चेयरमैन जंग सेंग सू। वो आगे चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच। चो मिन जून, हमें चो मिन जून दिखाया जाता है जो सोफे में काफी आराम से बैठा हुआ है। वो अपनी नजरों को तिरछे घुमाते हुए कहता है, ब्रीच तुम मजाक कर रहे, तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। सेंग सू कहता है, तुम क्या सिचुएशन को ऐसे ही इग्नोर कर दोगे। इसके चेहरे में फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और डर एक साथ है। आगे हैंसुक कहता है, 1 हफ्ता हो चुका है मेरे लड़के और इसके गिल्ड मेंबर से कांटेक्ट हुए। यहाँ ये बात कर रहा है पेट गिल्ड का और बड़े पप्पू के और उसके मेंबर्स की। वो आगे कहता है, परिस्थिति देखते हुए लगता है कि वे जरूर उसकी बात को आधा काटते हो। चोई कहता है, सो व्हाट, तुम क्या चाहते हो मुझसे। चेयरमैन हैरान है, बोलता है, क्या। चोई अपने पैर को टेबल पे फैलाते हुए कहता है, मैंने बड़े पप्पू को जैसे बेकार इंसान ट्रैश को अपने पास रखा और उसे एक बड़े गिल्ड का गिल्ड मास्टर बनाया और इसके साथ मुझे लगता है कि जितना मुझे दिया गया मैंने उतना
उसके लिए कर दिया। चेयरमैन का चेहरा गुस्से से लाल है, दांतें भींचे हुए, बिल्कुल बड़े पप्पू की तरह दिख रहा है। वो बोलता है तुम कचड़े, अपनी मुट्ठी को भींचते हुए बोलता है, चिल्लाता है सभी कोई अटैक करो और मार डालो इसे। उसका इशारा होते ही काफी सारे गार्ड तलवार जादू लिए चोई पर हमला करते हैं, बट चोई अभी भी सोफे पर रिलैक्स बैठा हुआ है। उसने अपनी एक आंख खोली और उसके एनर्जी से बने हुए विप सभी अटैकर्स के गले को पकड़ ले और एक डैशिंग लुक के साथ चोई अपनी जगह से हिला नहीं और उनकी वह धज्जियां उड़ा चुका है। वह कहता है हे चेयरमैन जंग, हमने जरूर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। यह कहते हुए वह आगे बढ़ता है। जंग आगे कहता है चोई, और मैंने उसे बिना किसी इशू के फुलफिल कर लिया, बट तुम्हारा ये व्यवहार बहुत ही घटिया है। ऐसा कहते हुए एक रेज भरे डरावने चेहरे के चोई सामने खड़ा है जंग के, जिसको देखकर जंग के फ्लावर हो जाता। वो डरते हुए कहता है तुम, बट उसकी बात को पूरा नहीं होने देता चोई। वो आगे कहता है बस इस बार मैं तुम्हारी इस हरकत को नजरअंदाज करता हूँ, बट अगली बार ऐसा नहीं होगा, समझे? डर से चेयरमैन कहता है मैं समझ गया। इसके साथ चोई अपने गुस्से को गायब करके एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाता है और सभी बॉडीगार्ड्स को नीचे गिराता है और आगे बढ़ते हुए कहता है मैं खुश हूँ चेयरमैन जंग कि तुमने मेरी बात समझ ली। तो जितना पैसा तुमने वादा किया था प्लीज आज मुझे पहुँचा देना। और कहता है पर मैं खुद बहुत क्यूरियस कि आखिर किसने बड़े पप्पू को हराया। आगे न्यूज में काफी बातें आने लगी है कि बेड गिल्ड डिस्पेयर्ड हो गया, गायब हो चुका है। और इतने बड़े गिल्ड का अचानक से गायब होना बहुत सारी अफवाहों को जन्म देता है और डरावनी कहानियों को भी। सिर्फ रेडर्स ही नहीं, मीडिया भी इसकी बात से परेशान है और यही चीजें न्यूज में कंटिन्यू दिखाई जा रही कि डंजन टेरर ऑन द राइज। लगता है ये कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बट जैसे जैसे बहुत सारे एबिलिटी यूजर आ रहे हैं वैसे वैसे हर दिन कई गिल्ड्स भी बन रहे हैं और इनके बीच बेड गिल्ड को भुला दिया गया। एक नई सुबह किसी के आंगन कोई कह रहा है ओके ये बहुत अच्छा है, अब हमारा कोई पीछा नहीं कर पाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई सबूत नहीं है और जो भी परेशानियां थी उन सब से मैंने डील कर लिया है। रेस्टोरेंट है ये जिसके अंदर बैठे हुए हैं कैंग और योनसोंग। ये बातें योनसोंग बोल रहा है। कैंग कहता है मैं लेवल अप हो गया उस फाइट से और तुम्हारे कनेक्शन से, और मैंने सभी चुराए हुए गुड्स को भी संभाल लिया है और इतना एक्सपेंसिव खाना भी। योनसोंग बोलता है सब कुछ बढ़िया गया है ना, तो तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो एक ग्लूमी से ऑरा के साथ। कैंग कहता है प्रॉब्लम है ये टाइटल जो मुझे इस बार मिला, और वो टाइटल था क्रूएल होम रैकर, और इसका इफेक्ट है कि ये स्ट्रेंथ को 2 पॉइंट बढ़ाएगा और जो डिस्फरेंस वुल्फ है की हॉस्टिलिटी उसे मिलेगी, यानी कि जो इस टाइटल को होल्ड करेगा उससे लोग डरेंगे। और ये टाइटल उनको दिया जाता है जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी और घरों को बर्बाद किया है, वो भी आसानी से नहीं, बहुत ही क्रूएल मेथड्स। अपने चॉपस्टिक को टेबल पे पटकते हुए कैंग सोचता है जो टाइटल मुझे नहीं मिले हैं वो भी पार्शियली अप्लाइड होंगे। कैंग चिल्लाता है मैं अपनी पब्लिक इमेज से वैसे ही परेशान हूं, और ये टाइटल, अब इस टाइटल से लोगों को लगेगा कि मैं कोई साइकोपैथ, वो और डरेंगे मुझसे। एक क्यूट सी मुस्कुराहट के साथ योनसोंग कहता है ओले ओले यहाँ कुछ भी गलत नहीं है तुम्हारे साथ, तुम शुरू से ही एक हॉरिबल पर्सन हो, तो ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हारी इमेज गिरी नहीं, वो वैसी ही है जैसे। तभी कैंग का फोन बजता है और ये है मिस्टर यून। कैंग कहता है हेलो मिस्टर यून। वहाँ से आवाज लगती है। यून कहता है तुम्हें याद है ना हमारा प्रॉमिस जो तुमने किया था। कैंग वो प्रॉमिस पूरी तरह से भूल चुका है। वह कहता है कौन सा प्रॉमिस, क्या था वो? यून बोलता है मुझे पता था ऐसा ही होगा, याद है मेरे गिल्ड मास्टर से तुम्हें एक मुलाकात करनी है। कैंग को याद आता है हाँ, और तुम जितनी जल्दी हो सके उनसे मिलो, तुम कब अवेलेबल हो? आगे दिखाया जाता है डैंगन का बिल्डिंग। ये है डैंगन गिल्ड की बिल्डिंग, 12वां फ्लोर। कैंग कहता है क्या यह सही रहेगा अगर मैं इसे भी अपने साथ लेके आऊं, दिस थिंग, और वो इशारा करता है साइको नंबर 2 योनसोंग के तरफ। यून बोलता है कुछ नहीं और कहता है गिल्ड मास्टर ने अप्रूवल दे दिया है। योनसोंग कहता है ये बहुत ही हार्श है। योनसोंग कहता है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं जानता हूँ सिस हान सियोन को, ये कैंग की सिस्टर है। कैंग कहता है तुम्हारे मुंह से सिस वर्ड बिल्कुल शोभा नहीं देता, और तुम उसे कैसे जानते हो? योनसोंग कहता है मैं उससे एक सोशल गैदरिंग में मिला था और इस सोशल गैदरिंग के बारे में हमें अभी तक बताया नहीं गया है, और यहाँ पे साइको 2 का लुक ही बहुत अलग और हैंडसम है। कैंग सोचता है ये कौन है? कैंग कहता है सोशल गैदरिंग, तो यहाँ के गिल्ड मास्टर के पास भी खानदानी पैसा है, और ऑन द टॉप ऑफ डेट वो ग्रेजुएट भी हो चुकी है ट्यूटोरियल से। ये वर्ल्ड बहुत ही अनफेयर है, पैसा और टैलेंट दोनों। रिसेप्शन रूम, एक नॉक, गिल्ड मास्टर अंदर आ जाओ। इसके साथ तीनों अंदर आते हैं। अंदर गिल्ड मास्टर बैठी हुई है जिसे देखकर कैंग थोड़ा सा चौंकता है। वो कहती है वेलकम, मैं हूँ डैंगन गिल्ड की मास्टर
मास्टर हैन सियोन। ये कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। कैंग आगे बढ़ के कहता है हाथ मिलाते हुए, मैं हूँ कैंग योन। गिल्ड मास्टर कहती है नाइस टू मीट यू, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है मिस्टर ह्यून से। ह्यून बाहर जाता है, कहता है मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। तभी ह्यून सॉन्ग कहता है सिस बहुत समय हो गया और मैं यहाँ एक चीज क्लेरिफाई कर देता हूँ, जहाँ मैंने कहा था कैंग की सिस, वो कैंग की सिस नहीं थी, वो कैंग की सिस नहीं थी, वो गिल्ड मास्टर थी, डेंगन गिल्ड। आई ह्यून बाहर चले जाता है। ह्योन बैठाती है दोनों को। कैंग थोड़ा सा नर्वस है। कैंग कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बार मेरी मदद करने के लिए, मैं आपकी ये काइंडनेस जरूर चुकाऊंगा। ह्योन कहती है ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं, सो डोंट वरी। कैंग कहता है मुझे किसी के कर्ज में डूबा रहना अच्छा नहीं लगता, सो आप मुझसे क्यों मिलना चाहती। गिल्ड मास्टर बोलती है तुम डायरेक्ट पॉइंट पे आए हो तो सीधी बात, नो बकवास, बट मैं पहले तुम्हें कुछ चाय ऑफर करना चाहती थी, फिर भी अगर तुमने कहा है तो। वह उसकी देखते हुए कहती है मिस्टर कैंग क्या तुम हमारा ग्रुप डेंगन गिल्ड ज्वाइन करना चाहते हो। और कैंग सीधे कहता है नहीं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। इस शांति को तोड़ते हुए ह्योन संग कहता है ब्रो तुमने तो डायरेक्ट सीधे कर दिया सफाया, इस लड़की का टूट जाएगा दिल भाया। कैंग कहता है अच्छा अगर ऐसा है तो। गिल्ड मास्टर कहती है डोंट वरी अबाउट इट, ये आसान था कि तुमने इतनी आसानी से डायरेक्ट मना कर दिया। कैंग गोफी लुक के साथ कहता है बढ़िया, ये सुन के मुझे अच्छा लगा। आगे कैंग कहता है एनीवे मैं आपको किसी और तरीके से पे कर दूंगा, प्लीज मुझे कांटेक्ट करिएगा अगर आपको किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता होगी। गिल्ड मास्टर कहती है यू डोंट नीड टू वरी बट सिंस वी ओ समवन, जब हमें किसी शक्तिशाली से भिड़ना होगा तो हम जरूर तुमको कांटेक्ट करेंगे। कैंग बोलता है बट हॉनेस्टली सच बताओ कि इतने महान गिल्ड को क्या कभी मेरी जरूरत पड़ेगी, पर जरूर जब भी पड़ेगी मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा। गिल्ड मास्टर कहती है मिस्टर कैंग ह्योन तुम्हें क्या लगता है कि ये जो शांति है ये कब तक रहेगी। कैंग सीरियस होता है और सोचता है पीस, एक ऐसी दुनिया जहाँ डंजन्स अपीयर होते हैं और क्रिमिनल तांडव मचा रहे, तुम इसे पीस कह रही हो। कैंग मन में सोचता है लगता है इसने भी वह देखा है। यहाँ पर कैंग बात कर रहा है धरती के तबाह होने वाली बात की जो उन्हें दिखाया था स्टेज एड के ट्यूटोरियल पर। उस सीन को याद करते हुए कैंग सोचता है उस घटना के सामने ये जो तहलका मचा हुआ है वो तो पीसफुल ही है। कैंग अंगड़ाई लेते हुए कहता है हॉनेस्टली आई डोंट नो, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता तो मैं सोचता नहीं इसके बारे में, हाँ बट इसके लिए मैं प्रिपेयर हो सकता हूँ। और बिसाइड अभी 5 साल बचे हैं, वो हैकेंड डायमेंशन और वह जो भी है ना। वो गिल्ड मास्टर काफी सीरियस हो गई है, कहती है 3 साल एटमोस्ट, विद इन 3 साल एक देश उसका एग्जिस्टेंस डेंजर में होगा, हमारे पास बहुत टाइम नहीं। कैंग कहता है तुम्हारे ये सोचने के पीछे क्या तथ्य है। गिल्ड मास्टर कहती है मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं जा सकती बट एक डिवाइन बीइंग है जो सब कुछ जानता है और हमारे साइड एक ऐसा है जो उससे कम्युनिकेट कर सकता है। कैंग मन में सोचता है अगर ये डिवाइन बीइंग कह रही है तो क्या इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटर से है और कोई ऐसा है जिसकी एबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करने का। गिल्ड मास्टर कहती है कैंग क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता कि डंजन की डिफिकल्टी बढ़ रही है और इंडिविजुअल्स की एबिलिटी स्टैग्नेंट है। कैंग मन में सोचता है ना मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। तभी ह्योन सॉन्ग बोलता है वेल ऐसा कहा जाता है कि एबिलिटी यूजर जितना ज्यादा रिस्क लेंगे वे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, इसलिए गन से हंटिंग करना इफेक्टिव नहीं है। कैंग कहता है अच्छा सचमुच, बट मैंने अभी तक ऐसा सिंगल एबिलिटी यूजर नहीं देखा जिसके पास गन हो। ह्योन कहता है और धनुष बाण और क्रॉसबो की जो एक्यूरेसी है वह गन के कंपैरिजन में आज डिफरेंट है और इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। खैर ये बकवास बातें हैं। गिल्ड मास्टर बोलती है दैट्स राइट, पर अंत में ओनली जिनके पास ताकत होगी और बोल्डनेस होगी तुम्हारी तरह कैंग, वही आज की सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं और कैंग तुम बन सकते हो हीरो। कैंग बोलता है कि ये सब सोचकर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है बट मैं एक्चुअल में अच्छा इंसान नहीं हूँ। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ और मैंने बेट गिल्ड के साथ जो किया। गिल्ड मास्टर आगे कहती है कचड़े, उस जैसे कचड़ों की कोई अहमियत नहीं है। कैंग हैरान होकर कहता है क्या उन जैसे लोगों की ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल में कोई जरूरत नहीं, उन जैसे लोगों की रक्षा करने की भी कोई जरूरत नहीं। काफी साइको आइस के साथ गिल्ड मास्टर कहती है इंसानियत की रक्षा करने के लिए तुम जैसे लोग बहुत जरूरी है मिस्टर कैंग, न कि बेट गिल्ड जैसे। यहाँ किसी संत की महानता और सच्चाई इस दुनिया को नहीं बचा सकती, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इस दुनिया को बचा सकते हैं। इस इपिक टॉक के साथ जिसे बाहर से आयोंग भी सुन रहा है, वह दरवाजा खोलता है। वो कन्वर्सेशन वहीं खत्म हो चुकी थी। आयोंग ने दोनों को सेंड ऑफ कर दिया। आयोंग पूछता है कैसा रहा जब तुम उससे इन पर्सन मिले। गिल्ड मास्टर कहती है एक्चुअली मैंने जैसा सोचा था ये उससे भी ज्यादा था, सो या ये कुछ समय के लिए ही था बट जब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन वाली स्टोरी
बॉडी सामने लाई तो उसकी आंखें लहरा गई। वो डेफिनेटली ट्यूटोरियल ग्रेजुएट है। एक डंजन गेट दिखाया जाता है, ई रैंक एंड डी रैंक डंजन। कुछ बातें बताई जाती है। यहाँ सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है बट इनके बीच बहुत ज्यादा गैप डंजन का दिखाते हुए आगे बताया जा रहा है कि मॉन्स्टर के नंबर और स्ट्रेंथ में भी डंजन वाइज बहुत ज्यादा अंतर आता जाता है। जैसे जैसे डंजन लेवल बढ़ता है मॉन्स्टर्स की हैवानियत और ताकत बढ़ती जाती है। स्पेशली डी रैंक डंजन डायंस लेबोरेटरी में, जहां कैंग मॉन्स्टर को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहा है, जहां बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। कैंग सोचता है कि ओरिजिनली रेगुलर मॉन्स्टर होते हैं और बॉस मॉन्स्टर होते हैं, बट एक बार तुम लड़ लेते हो तो तुमको सब सेम लगते हैं और अडॉप्ट होना इजिली होता है। बताया जाता है ऑर्क बनता है ऑर्क वॉरियर और ऑर्क वॉरियर ताकतवर होके बनता है और ग्रेट वॉरियर। कैंग बोलता है यहाँ तरह तरह के मॉन्स्टर है तो थोड़ा सा परेशानी है और इनका वीकनेस एंड अटैक पैटर्न सभी डिफरेंट है। और ये क्या है? अपनी गर्दन को ऊपर करके सामने एक और कैमरा वुल्क जिसने एक विशाल हैमर अपने हाथ में रखा है के सामने कैंग एक छोटी सी तलवार लिए खड़ा है। वह गुर्राता है कर और कैंग कहता है तुम्हारी बॉडी के प्रोपोर्शंस कुछ अलग थलग लग रहे हैं, बिल्कुल मेल नहीं खा रहे। लगता है किसी गॉब्लिन हेड को और की बॉडी में जोड़ दिया है। ये तो बड़ा ही अजीब नर्फ है। तभी कैंग बोलता है वेट, क्या तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहते हो? मैंने योन सॉन्ग से शर्त लगाई है कि कौन पहले ढूंढेगा एक पोटेंशियल मेंबर को। तभी वो हैमर ऊपर उठता है कैंग की ओर। वो कैमरा वार करने की कोशिश करता है। कैंग चिल है, कैमरा का वार होता भी है पर कैंग वहाँ से गायब है, उछलता है और कहता है अगर तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन नहीं करना चाहते तो सीधे कह दो ना, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया कमीने। वो दोबारा चिल्लाता है लेकिन चिल्लाते हुए मुंह से कुछ थूकता है कैंग की ओर। कैंग अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है ये बहुत ज्यादा क्रॉस है और होता है मसल्स विस्फोट। एक धमाका। कैंग तिरछी आंखों से देखता है। उस थूक में एसिड था। यह है एसिड स्पीड। कैंग कहता है तुम्हारी चमड़ी काफी ठीक है यार, मैं तुम्हारे पीछे हूँ तुम्हारे साइज के कंपेयर में, और चूंकि मैं एक स्ट्रेटेजिस्ट हूँ ऐसा कैंग को लगता है तो मैं हमेशा आंसर ढूंढ ही लेता हूँ। तुम्हारा हैमर, मुझे बस तुम्हारा हैमर लेना होगा। और चिल्लाने की आवाज। डंजन में कोई कह रहा ब्रो मैं मॉन्स्टर की चिल्लाहट सुन रहा हूँ बहुत देर से, क्या तुम नहीं सुन रहे? दूसरा बंदा कहता है शायद कोई हंटिंग कर रहा है, शायद कोई हंटिंग कर रहा है बट हमें अब उस पर ध्यान देने की बजाय हमारे सामने जो न्योता है उस पर ध्यान देना चाहिए। 4 लोग एक लड़की को घेर कर जिसके हाथ में बो है, दूसरे में खंजर। इन चारों के इरादे नेक नहीं लग रहे। वो लड़की उनको देखती है। वो बंदा कहता है हे इसीलिए तो मुझे डंजन बहुत पसंद है। दूसरा बंदर ऊपर देखता है और कहता है ब्रो क्या तुम उस अजीब आवाज को नहीं सुन रहे हो? वो बंदा बोलता है क्या साउंड? कोई कहता है हे तुम कचड़ो, एक हैमर घसीटता हुआ आ रहा है। वो कहता है मैंने कहा है ना ज्यादा सोचो मत उस हंटिंग साउंड के बारे में, ये कैंग है। वो उस हैमर को घसीटता हुआ आता है और कहता है ये स्मेल। सब मोड़कर उसकी ओर देखते हैं। उस कैमरा के हैमर को कैंग ने अपने हाथ में रखा हुआ है और वो कह रहा है रगड़ते हुए से जमीन पर ये बदबू है थर्ड रेटेड्स कचड़े क्रिमिनल्स की, जिन्हें मैं बहुत आसानी से पीट सकता हूँ। एक साइकोसी स्माइल और ऑरा के साथ कैंग क्या करता है जानने के लिए मिलते हैं सोलो रिसरेक्शन के नेक्स्ट पार्ट में इन हीरो शॉट्स में। वो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।